हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता लग गया है कि डेट शीट हमारी आ गई है +2 की, और मैं देख रहा हूँ कि 22 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है। 22 को पहला इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद 27 को केमिस्ट्री का पेपर है, फिर 4 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, फिर 5 को जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है, किसी ने म्यूज़िक ले रखा है, किसी ने ड्राइंग ले रखी है या किसी ने कंप्यूटर वगैरह ले रखा है, 5 तारीख को उसका पेपर है भाई। और फिर जाके लास्ट में आपका मैथ्स का पेपर है। बाकी जो दूसरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनकी डेट शीट तो चलो लंबी चलती आ रही है। इसी तरह 10th क्लास की भी CBSE की डेट शीट आ गई है, तो 21 से पेपर स्टार्ट है उनके, 21 फरवरी 2024 से। तो पहला पेपर उनका हिंदी का है 21 का, फिर 24 का पंजाबी का पेपर है, क्योंकि पंजाब स्टेट के हैं तो यहाँ पंजाबी कंपलसरी है, तो भाई पंजाबी का पेपर है। 26 का पेपर है इंग्लिश का, 2 को साइंस का पेपर है, 7 को SST है, 11 को मैथ्स है और 13 को IT है। तो इस जल्दी में पेपर ख़त्म है। शायद इलेक्शंस की वजह से भी सरकार चाह रही होगी, गवर्नमेंट चाह रही होगी कि एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर मैं डेट शीट को असेस करूं तो मेरे अकॉर्डिंगली डेट शीट बहुत अच्छी आई है, कोई बुरी डेट शीट नहीं आई। तो मैं आपको प्लान बता देता हूं कि आप किस तरह से अपनी स्टडी करो कि जिससे आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो एग्ज़ाम्स में और आपकी आसानी से तैयारी हो जाए। देखो अभी दिसंबर है, 2-3 दिन रह गए, तो ये कंसीडर कर रहा हूँ मैं ये 2-3 दिन आपके हैं ही नहीं। मैं मान के ही चल रहा हूँ कि हम तैयारी ही जनवरी से कर रहे हैं। तो 1 महीने में हम पूरा सिलेबस इंटायर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स किस तरह रिवाइज करना है हमने पूरे चैप्टर्स को, और बहुत आसानी से बगैर टेंशन लिए, बगैर सारा दिन पढ़ के, ऐसे काम नहीं होगा, दिमाग थक जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, आराम से तैयारी हो जाएगी। 2-3 घंटे आप आराम से पढ़ो दिन में और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। 2-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को हम देंगे, बीच में शेड्यूल 24 घंटे हैं भाई, आपके पास भी, मेरे पास भी, स्वामी विवेकानंद के पास भी 24 घंटे थे। वो लोग ऐसे ही महान नहीं बने, उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। अब 1 महीना है, पूरी मेहनत लगा दो उसमें। देखो कैसे करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। मैं फिर भी आपको एक प्लान बता रहा हूं कि डेली का क्या काम करना है आपको। देखो मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स का चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। इसको हम 3 दिन में खत्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ 3 दिन। इन दोनों चैप्टर्स को अगर हम स्टार्टअप करेंगे तो ये दोनों चैप्टर आपके 3 दिन में आसानी से खत्म हो जाएंगे 101%। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं आपसे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। नेक्स्ट आ गया हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अब तो CBSE ने सिलेबस भी भाई बहुत काट दिया है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को भी हम 3 दिन में ही खत्म कर सकते हैं आसानी से। ये भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा और ये भी आपका 3 दिन में खत्म हो सकता है। कॉन्टिन्यू और डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है भाई, तो इसको मैंने आपको बोल दिया कि आप 4 डेज लगा दो। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी आपका 3 दिन में। टॉपिक 2 ही है, एक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एक है मैक्सिमा मिनिमा। छोटे मोटे कुछ और चीजें हैं, आसानी से हो जाएंगी भाई अगर हम 3 दिन में खत्म करें इसको। उसके बाद इंटीग्रल्स, हाँ इंटीग्रल्स मानता हूं मैं थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने बोल भी दिया आपको कि इसको आप 4 दिन में खत्म कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये बहुत थोड़ा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको भी हम 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसका मैं टोटल करूं 3, 3, 4, 3, 4, 2, तो ये हमारे 19 दिन बनते हैं भाई यहाँ पे। तो इसके आपके 19 दिन हो गए। फिर आगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको भी हम 3 डेज में फिनिश कर दें। वेक्टर्स को भी हम 3 डेज में फिनिश कर सकते हैं इजीली। 3D को भी हम फिनिश कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को भी 3 दिन के अंदर। LPP और प्रोबेबिलिटी को भी हम 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारे भाई 12 दिन इन चैप्टर्स में आसानी से खत्म हो सकते हैं। तब जब 12 दिन, 19 + 12 कितने हो गए भाई? 31 दिन। तो जनवरी होती भाई 31 दिन की है, तो 31 दिन यानी कि 1 महीने में आपका पूरे साल का सिलेबस भाई आसानी से रिवाइज हो गया। पढ़ना कितना है? 3 से 4 घंटे डेली मैथ्स को दो बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत आपको, ठीक है। तो हम पूरे 1 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं। एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे? 22 फरवरी से लगभग हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेपर आपका कौन सा है? इंग्लिश का पेपर है भाई 22 फरवरी का। तो हम मान के चलते हैं इंग्लिश भी किसी ने नहीं पढ़ी, तब भी वो मिनिमम 4 दिन में इंग्लिश खत्म कर सकता है। तो मैंने उसको 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन दे दिए भाई, आप अपना इंग्लिश पढ़ो और कुछ भी मत पढ़ो। तो 4 दिन अगर दे दिए तो 17 दिन भी फरवरी के बच गए, यानी कि 1 महीना तो ये बच गया हमारा 101%। जो 1 मंथ पूरा जनवरी का है, पूरा 1 जनवरी से लेके 31 जैन तक, प्लस फरवरी के भी तो 17 दिन हैं।
प्लस 17 दिन और हमारे पास आ गए, तो भी आरामी से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो इजीली। ठीक है जी। इसी तरह हम देखते हैं फिजिक्स का काम। लो जी, फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं आपके वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमारा स्टार्ट होता है अभी काम। ठीक है जी। फिजिक्स का जो चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपका यूनिट स्टार्ट होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 4 चैप्टर हैं भाई, 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, बड़े हैं, इसलिए मैंने इसको 5 दिन दे दिए आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इसमें से अच्छे आते हैं। करंट और इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें केवल 2 ही चैप्टर हैं, इसको आप 3 दिन में आसानी से खत्म कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसको भी आप 2 दिन में खत्म कर सकते हो, आसान चैप्टर हैं। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को आप कंपेयर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ पढ़ना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि लगभग लॉज वही हैं। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में चल रहा है, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की फॉर्म में चलता है, बस कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग डेरिवेशन वैसी ही है। वही सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड में है, वही सर्कुलर लूप इलेक्ट्रिक फील्ड में है, दोनों को पैरेलल लेके पढ़ना, दोनों को साथ में रख के बहुत जल्दी याद हो जाएगा अब आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट, अल्टरनेट करंट, ये 2 टॉपिक्स हैं, इसके लिए भी आप 3 दिन लगा लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके लिए भी आप छोटा चैप्टर है, एक ही दिन बहुत है, फिर भी मैंने आपको 2 दिन दे दिए एक चैप्टर के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका रे ऑप्टिक्स। अब जो रे ऑप्टिक्स है भाई, उसके लिए मैंने आपको दिए कितने दिन, बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स भी भाई बहुत आते हैं, तो मैंने आपको 5 चैप्टर्स को करने के लिए आपको 6 दिन दे दिए भाई, 6 डेज। उसके बाद आ गया आपका ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर छोटा चैप्टर है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, सिर्फ थ्योरी है भाई। एटम एंड न्यूक्लियाई कुछ नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें से, और ज़्यादा कुछ नहीं आता, 1, 2 एक ही दिन में ये खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी एक ही चैप्टर है, 2 दिन ले लो या 3 दिन ले लो भाई, जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है वो 3 दिन में भी खत्म कर सकता है। अगर मैं इसको 3 दिन के हिसाब से भी चलूँ तब भी पूरे के पूरे चैप्टर्स मेरे 27 डेज के अंदर ये वाले खत्म हो रहे हैं, मेरे चैप्टर्स 27 डेज के अंदर मेरे ये चैप्टर खत्म हो रहे हैं भाई। अगर मैं 27 भी ना मान के चलूं, मैं क्या कह के चलता हूं कि ये मेरे 1 मंथ ही मान लो आप, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में ही खत्म हो रहा है। ये पढ़ना कितना है, वही 2 से 3 घंटे। ठीक है, 3 से 4 घंटे हम मैथ्स पढ़ लें, 2 से 3 घंटे हम फिजिक्स पढ़ लें, 3 घंटे आप फिजिक्स कर लो, 3 घंटे आप मैथ पढ़ लो, फिर ब्रेक ले लो भाई, 3 घंटे आप फिजिक्स पढ़ लो, फिर थोड़ी सी ब्रेक ले लो, 3 घंटे ही आप शाम को केमिस्ट्री देख लो। यार 24 घंटे में से 9 घंटे नहीं पढ़ोगे, सिर्फ 24 घंटे में से 9 घंटे पढ़ना है, तैयारी पूरी कंप्लीट। फिर वही फरवरी के हमारे पास 17 डेज बचे हुए हैं, तो बहुत आसानी से ये तैयारी हो सकती है। इस प्लान से आप पढ़ो, आराम से तैयार हो जाओगे। ऐसे ही केमिस्ट्री का चार्ट बना लो, केमिस्ट्री का भी आपको जल्दी ही समझा दूंगा मैं किस तरीके से ये करना है, तो आसानी से आपकी इस चीज़ की तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से पढ़ो। स्काई हाइट्स को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और ऐसी बढ़िया वीडियोस के साथ आपके साथ में आता रहूँगा। ठीक है जी, थैंक